सो है गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। माय नेम इज़ विक्रम बिश्नोई एंड आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। लेकिन आज का ये जो वीडियो है ये कोई किसी भी टॉपिक पे नहीं है, कोई आज टॉपिक में बताने वाला नहीं हूँ। एक बात मुझे आप सबसे करनी थी, मतलब जो मुझे लगी कि ऐसा टॉपिक जिसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता, क्यों ना मैं डिस्कस करूँ उसके बारे में। हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा फॉल्ट है कि हम यहाँ पे जो कोई भी सब्जेक्ट होता है उसको एग्ज़ाम के नज़रिए से पढ़ते हैं। I mean, मैंने भी खुद पर्सनली फील किया है कि बहुत सारे करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ एक एग्ज़ाम पॉइंटेड पढ़ाई कर रहे हैं। एंड मैंने पर्सनली मेरे लाइफ में जब दो तीन मतलब काफ़ी से पूछा तो मैं सवाल पूछता हूँ कि आप क्यों पढ़ते हो, सिंपल सवाल हो गए। एंड वो कहते हैं कि अच्छा ये हमारा एग्ज़ाम है, 12th में पढ़ रहे हैं तो 12th का एग्ज़ाम है, हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कोई बोला नीट, कोई बोला जे, कोई बोला यूपीएससी, कोई बोला रीट, कोई बोला ये बनना है, ये बनना है, इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। एंड कुछ हद तक जब हम छोटे होते हैं तो हमें पूछा जाता है कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, ये सवाल। और बहुत सारे आंसर भी देते हैं कि हम ये बनेंगे, और वो बोलते हैं कि जीवन में गोल होना चाहिए, कुछ गोल होना चाहिए। बट गोल सही है, लेकिन इस गोल के पीछे हम इतना हाथ धो के पड़ जाते हैं कि हम किसी भी सब्जेक्ट का एसेंस भूल जाते हैं कि वो सब्जेक्ट आखिरकार क्यों है। पर्सनली जैसा कि मुझे फिजिक्स पर्सनली पसंद है, बाकी सब्जेक्ट से इतना मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो उनमें मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं, उनको फॉर्मूला पता है, वो क्वेश्चन कर देते हैं उस पर आए हुए, लेकिन वो फिजिक्स का फील नहीं कर पा रहे फिजिक्स को। एंड हो सकता है उनकी टेक्निक गलत हो, लेकिन जो सबसे बड़ा किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले होता है कि किसी भी चीज़ को पढ़ने का उद्देश्य क्या है। तो वहाँ पे आधे से ज़्यादा बच्चे तो वही फेल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ क्योंकि जेई मेरा एग्ज़ाम है, वो है ऑल ऑफ दैट। बट उस प्रेशर में मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ वो एक तरीके से सही भी है कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो हो सकता है कुछ अच्छा स्कोप हो, बट एक तरह से ये, लेकिन ये चीज़ गलत है जिसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि उसके प्रेशर में आके, चाहे वो कोई भी एग्जाम होने, नीट, जे, एनईटी या फिर जेईई या फिर यूपीएससी या फिर कोई भी अदर एग्जाम, उसके प्रेशर में आके किसी सब्जेक्ट को पढ़े जा रहे हैं। एंड उस सब्जेक्ट उस तरीके से पढ़ने से उस सब्जेक्ट का जो इंटरेस्ट है, जो उसकी एसेंस है, जो फील है, वो चला जाता है। फिर वो सब्जेक्ट एक बर्डन लगता है, स्टूडेंट पढ़ते जाते हैं लेकिन फिर वो सब्जेक्ट उनको उतना प्यारा नहीं लगता। मैं पता नहीं क्यों कि फिजिक्स इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि अगर उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाए ना, आप कहोगे कुछ नहीं करना, मुझे जीवन में सिर्फ फिजिक्स पढ़नी है, आई लव दैट, नथिंग, कोई गोल नहीं है, आई लव फिजिक्स, सो आई एम रीडिंग इट। सो अब इससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम जो है वो कोई आज बात नहीं करना चाहता इसके बारे में। आपने देखा होगा कि हमारे स्टूडेंट्स, एज आई पर्सनली फील, प्रेशर रहता है कि ये करो, वो करो, ये हमें बनना है, हमें जल्दी से जल्दी कुछ नौकरी पानी है। आई डोंट थिंक ये सारी चीज़ें हमारा पर्सनल इंटरेस्ट खो रही है। सो हो सके तो अगर आप स्टूडेंट हो तो आपसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि सब छोड़ दो यार, क्योंकि आप कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फतेह हासिल कर चुके हो, यू आर सिकंदर, नॉट। और अगर आप उसमें पास आउट नहीं कर पाते तो ऐसा भी नहीं है कि जिंदगी खत्म, आप पास कर लेते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपने जंग जीत ली है, अपनी दुनिया को कॉन्कर कर लिया है। और नहीं भी होते तो इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन खत्म हो गया, नथिंग बट। इस माइंड सेट से आप स्टडी करो एंड किसी भी सब्जेक्ट को, वो सब्जेक्ट क्यों है, उसका पर्सनल महत्व क्या है, विदाउट एग्जाम। आप एग्जाम को एक बार साइड स्किप जस्ट दैट एंड विदाउट एग्जाम उस सब्जेक्ट का महत्व क्या है उसको फील करके पढ़ने का प्रयास करो। अगर देखने वाले अगर आप टीचर हो तो आपसे मुझे मेरी गुजारिश है कि आप बच्चों को ऐसे पढ़ाओ,
कुछ सब्जेक्ट के अंदर ले जाओ, डेप्थ में ले जाओ, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, लॉजिक उनको हिंट दो कि ये कैसे हो सकता है, उनको सोचने पे मजबूर करो, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, उनको इंट्यूशन ग्रो करो। अगर आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो उनका इंट्यूशन ग्रो करो कि फिजिक्स को कैसे सोचा जाता है, केमिस्ट्री तो बायो एंड अदर सब्जेक्ट। एंड अगर आप पेरेंट्स हो तो मेरा निवेदन है कि अपने बच्चे को, या खुद भी अगर पेरेंट्स क्यों नहीं पढ़ सकते, तो अपने बच्चों को उस सारे प्रेशर से दूर रखो एंड उसको कहो कि जस्ट लव दिस सब्जेक्ट, क्योंकि स्टूडेंट सिर्फ सब्जेक्ट से प्यार कर सकता है, उसके हाथों में और कुछ नहीं होता। सो ये तो था मैसेज, ठीक है। अब जाते जाते वीडियो तो हो सकता है यहाँ पे ख़त्म हो, मैंने अपनी बात भी रख दी, लेकिन एक जो पर्सनली बहुत सारों का डाउट आता है कि हाउ टू लर्न फिजिक्स, इज फिजिक्स हार्ड, मतलब क्या फिजिक्स हार्ड है, क्या समझना सबके बस की बात नहीं है। सो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है, क्योंकि अब फिजिक्स को आप पढ़ते कैसे हो, कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले, या ऑब्वियस सी बात है हम 11th में आते हैं तो उससे पहले होनी चाहिए कि किस, जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उससे पहले पढ़ना चाहिए कि उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़े। सो रिचर्ड फाइनमैन एक फिजिसिस्ट थे, हो सकता है तो आप गूगल पे जाना, यूट्यूब पे जाना, उनके वीडियो मिलेंगे, लेक्चर मिलेंगे, उनके बारे में पढ़ना कि वो कैसे थे। और उनकी वन ऑफ द फेमस टेक्निक है रिचर्ड फाइनमैन की टेक्निक पढ़ने की फिजिक्स को। उन्होंने ये बताया कि अगर आपको फिजिक्स को रियली समझना है तो कैसे करो। कोई टॉपिक आपने लिया, ठीक है, कोई भी टॉपिक, सो उस टॉपिक पे बैठो और उसको समझने का, खुद बैठे बैठे समझने का प्रयास करो, जितना आपको समझ में आता है उसको समझो। एंड अब अपनी डेप्थ को एनालिसिस कितना आपने समझा है उसको समझने के लिए किसी और को टीच करो। टीचिंग इज द बेस्ट वे टू लर्न। आप उसको समझाओ, किसी और को समझाओ, आप फ्रेंड को समझा सकते हो, किसी और को जिसको समझ नहीं आया, आप जितना हो सके ओवर सिंप्लीफाई मत करो, लेकिन सिंपल वर्ड्स में, जितना सिंपल इजी लेमन लैंग्वेज में आप समझा सकते हो उसको समझाओ। और उसके दौरान आप समझाने के दौरान आपको ये पता चलेगा कि आपके गैप्स का है अंडरस्टैंडिंग में, आपको पता चलेगा कि हाँ ये मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, एंड फिर उसको वापस पढ़ो, एंड फिर वापस आओ और वापस उसको पढ़ाओ, एंड इस प्रकार ये प्रोसेस चलता रहता है। गैप्स को एनालिसिस करो, फिर समझो, एंड यू बिल्ड अ लार्ज कॉन्सेप्ट। यही होता है बेसिक से पढ़ने का। और अगर आपको पूरा जानना है सो मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर चलिए लिंक दे दूंगा वीडियो का कि रिचर्ड फाइनमैन की टेक्निक क्या है पढ़ने की। आई ऑल्सो फॉलो दैट, क्योंकि वो बहुत अच्छी है अदर टेक्निक से। एंड चलिए, तो ये था आज का वीडियो। आज का कोई पढ़ाने का कोई टॉपिक नहीं था, हो सकता है कल मॉडर्न फिजिक्स पे वीडियो आए, सो सब्सक्राइब कर देना यार। एंड ये जो मैसेज है ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों तक शेयर करना, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है। एज अ ह्यूमन हम चाहते हैं कि हमारा देश, पूरा ह्यूमैनिटी ग्रो करे, बढ़े। सो हमें एजुकेशन पे काम करना होगा, एंड ये जो फ्लॉज है कुछ हमारे एजुकेशन सिस्टम में, उनको हमें आइडेंटिफाई करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप ये वीडियो शेयर कर सकें तो करें, उनको समझाने का प्रयास करें कि एजुकेशन किस प्रकार होती है। एंड सो यही था बस। जाते जाते थैंक यू यार, आई मीन थैंक्स लिख देता हूँ ना, अब कुछ लिखा नहीं है तो मुझे कुछ अजीब लग रहा है। सो थैंक्स यू, बट यही कहना था। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए यार बाय।